नमस्ते, मैं हूँ नीलेश, जेपेंशिलिया फ्रॉम ट्विन फ्लेम यूनिवर्स, इनका स्टूडेंट। करेंटली मैं अपना यूनियन विद द हेल्प ऑफ टीचिंग्स ऑफ यूनियन हील कर रहा हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है माई ट्विन फ्लेम वोंट लव्स मी। इट्स अ बेसिकली अपसेट। एक अपसेट है कि हम अपने ट्विन फ्लेम से अपसेट है कि मेरा ट्विन फ्लेम उससे प्यार नहीं करता। तो चलिए डिस्कस करते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सो द टॉपिक इज लाइक आई एम अपसेट विथ माई ट्विन फ्लेम बिकॉज माई ट्विन फ्लेम वोंट लव्स मी, माई ट्विन फ्लेम डजंट लव, या फिर मेरा ट्विन फ्लेम मुझे प्यार नहीं शो करता। लेकिन इस अपसेट में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं तो आपको उनका रोल पता है क्या क्या होता है। और अगर आपको वो भी पता है तो आपको मिरर एक्सरसाइज पता है क्या क्या होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है कि व्हाट आर ट्विन फ्लेम्स एंड व्हाट आर देयर रोल्स इन योर लाइफ एंड व्हाट इज द मिरर एक्सरसाइज, आई विल रिकमेंड you to watch those videos first and then watch this video. This will be very benefit to you. Let's come back to our original point now. So मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना भी अभी आपको लव के बारे में पता है, जो भी आपको लव के बारे में आपका बिलीफ है, फर्स्ट यू विल हैव टू लेट गो ऑफ दैट थिंग्स बिकॉज ट्विन फ्लेम लव इज अ डिवाइन लव। और जो डिवाइन लव है वो आपको अंदर से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सपीरियंस दैट लव थ्रू विद इन यू फर्स्ट। योर ट्विन फ्लेम इज देयर टू रिफ्लेक्ट द ब्लॉक विद इन यू दैट you are not loving yourself. That's why he is reflecting the block to you. When you will do the mirror for that, I am upset because my twin flame is not loving to me. What will be the mirror? I am upset because I am not loving to my own self. और जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हो तो आपको why, how ये सारी चीज़ें साइड को रखनी पड़ेगी और टोटली कनेक्ट होना पड़ेगा अपने हार्ट से। Because this is about love, this is about God, this is about peace, this is about your divinity and which is in your heart. आपको आपका ब्रेन साइड रखना पड़ेगा। आप अगर मिरर एक्सरसाइज में वाई, हाउ, कब, कैसे, क्यों इनके सबके साथ खेलते बैठे तो आप फीलिंग के बजाय उस लूप में घूमते रह जाओगे। आपका ट्विन फ्लेम आपको जो ब्लॉक रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपका विद इन ब्लॉक है। आप उसे समझने के बजाय आप उस ब्रेन के एनालिटिकल स्टेज में घूमते रह जाओगे। वाई टू गो विद इन, वाई टू गो इन हर्ट, वाई टू लिसन हर्ट, क्यों क्यों सुने उसकी? क्योंकि योर साउल आपकी आत्मा आपके इस दिल में रहती है। योर साउल रिसाइड्स हियर विद इन योर हर्ट. That's why we get connected to heart within mirror exercise and we heal the blocks through the heart because your heart knows the truth. आपका heart, आपका दिल आपकी सच्चाई जानता है, आपकी आत्मा उसे पता है क्या चाहिए. That's why we are connecting to the heart when we do the mirror exercise. और रही बात अब प्यार की, जो मैं कह रहा था कि आपको हर वो एक बिलीव लेट गो करना पड़ेगा जो आप समझते कि एक्चुअली प्यार है. ट्विन फ्लेम लव इज अ डिवाइन लव. अरे गॉड ने आपका ट्विन फ्लेम बनाया ही आपको प्यार करने के लिए. ये जो क्वेश्चन है मेरा ट्विन फ्लेम मुझे प्यार नहीं करता, ये तो मीनिंगलेस है. डिपेंड करता है कि आप इसे किस परसेप्शन से देख रहे हैं. अगर आप हीलिंग कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, आप मिरर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जानते हो कि ट्विन फ्लेम आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है और जो भी वो अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है द ब्लॉक वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, तब आप ट्विन फ्लेम की तरफ कभी उंगली करोगे ही नहीं. आप ट्विन फ्लेम की तरफ नहीं उंगली करोगे. फिर आप जेन्युइनली, कंपैशनेटली, काइंडली हर वो एक ब्लॉक हील करोगे जो आपका ट्विन फ्लेम अभी आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको ट्विन फ्लेम का मीनिंग नहीं पता है, आपको ट्विन फ्लेम का रोल नहीं पता है, आपको मिरर एक्सरसाइज नहीं पता है, तो पहले उन वीडियोज़ को देख लो. मैं लिंक कर दूंगा नीचे, आप उन्हें देख सकते हो. सो ट्विन फ्लेम लव्स अस अनकंडीशनली. कहाँ मिलेगा ऐसा पार्टनर जो चाहता है कि आप अपने डिवाइन सेल्फ में आए? कहाँ मिलेगा?
पूरी दुनिया में वो एक ऐसा ही पार्टनर है आपका। ऐसा एक बंदा है पूरी दुनिया में, ऐसी एक बंदी है जो आपको आपके डिवाइन सेल्फ में, जो आपको सिर्फ आप हो इसलिए प्यार करती है। इट्स लव्स यू, दे लव्स यू बिकॉज वॉट एवर यू आर, योर ट्रू सेल्फ। कौन मिलेगा इस पूरी दुनिया में टू जो भी आप हो उसके लिए प्यार करोगे। पूरी दुनिया मास्क पहनकर घूम रही है, किसी के लिए ये करो, किसी के लिए वो करो, किसी के ये करो वो करो, तो ये बंदा मुझे प्यार करेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम वैसा नहीं है। ट्विन फ्लेम कहता है पहले तुम अपने आप को अपने आप से पाओ, अपने आप को फील करो, अपने आप को प्यार करो, और अगर तुम ये करते हो तो मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। दिस इज द वननेस बिहाइंड द ट्विन फ्लेम। टीचर फर्स्ट, they are your spiritual teacher, highest ultimate teacher. They are here partnering with you to ascend, to make an ascension, both of you growing together. But क्या आप उस अपसेट को देखकर उन्हें जज कर रहे हो, उन्हें ब्लेम कर रहे हो, या आप उस अपसेट को हील कर रहे हो? पढ़ा था मैंने कहीं कि द राइट पर्सन will make you to fall you in love your own self too. और राइट पर्सन कोई और नहीं, ट्विन फ्लेम ही है। वो चाहता है कि आप अपने आप से प्यार करो, लेकिन हमें तो प्यार मूवीज़ में, सोसाइटी में बड़ा अलग तरीके का दिखाया गया है। हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि प्यार मतलब किसी इंसान के पास से ढूंढो, जाकर उसका पीछा करो, उसे इतना परेशान करो या इरिटेट करो कि कुछ भी कर करो आपको हाँ कह दे, वगैरह वगैरह चीज़ें बताया जाता है मूवीज में। बट दिस इज नॉट लव। लव इज वेरी डिफरेंट। लव इज विद इन। अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ ये सारी सॉल्वमेंट वाली चीज़ों करेंगे ना, तो ट्विन फ्लेम आपको और ज़्यादा पुश कर देगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रख देगा। ट्विन फ्लेम के लिए आपको आपका लव खुद विद इन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज योर ट्विन फ्लेम इज नॉट योर सोर्स, योर सोर्स इज द गॉड। आपका ट्विन फ्लेम आपको इतना अनकंडीशनली प्यार करता है कि बाय शोइंग द अपसेट विद इन यू दे आर लविंग। एंड व्हेन यू हील द अपसेट, जब आप अपसेट हील करते हो विद द मिरर एक्सरसाइज, बाय गोइंग इन दैट पार्ट एंड प्रोवाइडिंग लव टू दैट पार्ट एंड कम बैक टू द पीस, कम बैक टू द योर ओरिजिनल ट्रू एसेंस व्हिच इज योर डिवाइन सेल्फ, योर ट्विन फ्लेम आल्सो कम बैक। He naturally joins you because you have provided love to yourself, and that's what your twin flame wants. You feel yourself first. What that magnetize, they get magnetized by that. And moreover, when you will experience, when you feel this oneness, whenever you provide the love to your own self, whenever you nurture yourself, whenever you show up for yourself, your twin flame do the same thing. Then you will get the unconditional love, the divine love, your counterpart. But for that, आपको ये सारी चीज़ें ब्लेमिंग जजिंग छोड़कर मिरर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खुद के अंदर जाना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। सो या पर मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस सब का वीडियो मैंने बताया है। फिर भी आप और जानना चाहते हैं तो आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड ग्रोइंग विद इन दैट, एंड आई एम स्टिल आई डू मिरर एक्सरसाइज। दैट्स व्हाट्स, वही तो है जिससे हम अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं, वही तो है हमारे सारे ब्लॉक हील करता है। और मिरर एक्सरसाइज से जैसे जैसे हम हील होते हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को जानने लगते हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं, द सेम लव which we give to our own self, the same love will going to reflect by your twin flame too. So start filling your cup first, start to loving your own self first. That's what your twin flame wants for you. And more than this is not about twin flame, this is about you and between the God. The God is not separate from you. The way your twin flame is treating you right now is the exact reflection of how you are treating the God, and God is there within you. That means you are treating yourself exactly how the twin flame you
The twin flame is treating to you. आपको ये बात समझ आ रही है? ट्विन फ्लेम एक मिरर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं. सो ब्लेमिंग, जजिंग, कंपेयरिंग, उंगली करना, इन चीज़ों में फंसना नहीं और सीधे मिरर एक्सरसाइज की तरफ आकर उन चीज़ों को हील करिए, अपने पावर के बारे में जानिए. और ये सब कैसे जानना चाहता है, इसके लिए आप आइए फेसबुक पर ट्विन फ्लेम यूनिवर्स का ओपन फोरम है. वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हर दिन मिरेकल एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू द मिरर एक्सरसाइज. मिरर एक्सरसाइज विद कोच किया जाता है, कंसिस्टेंस प्रैक्टिस रहती है इसमें. वंस यू लर्न with the coach, you can also do it for yourself. But yeah, you have to start with somewhere. You can do that. If I can do that, anyone can do that. That's the thing. Anyone can, because everyone is God's child. हर कोई गॉड का बंदा है. So you can also do the mirror exercise. Do you choose to do it? Yes. Choose it for yourself. You just have to choose it. Rest of things will be taken care by the God. You just have to surrender the God from the place of love and faith. Do you choose to surrender the God? Yeah. So this is when you will feel your curve, when you will be with the God, when you will be in peace, your twin flame will be with you. और फिर जब आप एक्सपीरियंस करोगे कि चीज़ें ऐसी ही है और आपको उन्हें इसी तरह से हैंडल करना है, आपको उन्हें इसी तरह से देखना है, so there will be no question that my twin flame won't love me, because ये घूम फिर कर आपके के पास आएगा और आप देखोगे कि oh, I don't love myself, and then you will take the action to love yourself, to heal yourself. It's all about your choice. A journey about yourself, a journey about your and the journey between you and God. Where is the God? It's within you. और गॉड ये नहीं कि आपने जिन चीज़ों को भगवान बना के रखा है, भगवान वही जो असल में, जो पीस में, जो लव में, जो सच्चाई में. क्योंकि कई बार होता है कि हम ईगो को भगवान बना देते हैं और ईगो हमसे ऐसी ऐसी चीज़ें करवा देता है कि हम वो कर भी लेते हैं और फिर बाद में कॉन्ट्रास्ट फील करते हैं. सो ये भी देखना ज़रूरी है कि आपने किन्हें भगवान बनाया हुआ है, किन चीज़ों को भगवान बनाया हुआ है. भगवान सिर्फ एक ही है, पीस, लव, हैप्पीनेस, जॉय. और इन चीज़ों के अलावा आप कुछ भी फील कर रहे हो और आप कह रहे हो नहीं यही मेरे लिए भगवान है, तो आपको इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. Cause peace, love and God, these are not the different things which I have experienced. These are the same things. So you choose to stay connected with the God. The more you will choose to stay connected with the God, the more you will feel, the more you will experience your twin flame is connecting with you. Yeah. And how do you connect with the God? God के साथ कैसे connect होते हो? अपने आप के साथ कैसे connect होते हो? By doing the mirror exercise. Mirror exercise is the tool which connects to you with yourself and ultimately with the God. So ये मिरर एक्सरसाइज कैसे होता है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, ये सब मैंने कोचिंग के थ्रू ही सीखा है. द जर्नी रिक्वायर्स सपोर्ट्स बिकॉज द पाथ इज हियर ऑलरेडी बीन लेड. और जिन्हें पता है कि ये पाथ किस तरह से चलना है, अगर आप जेन्युइन इंफॉर्मेशन, जेन्युइन हीलिंग, जेन्युइन ट्विन फ्लेम कनेक्शन चाहते हो, तो दिस इज वेयर यू विल गेट एवरीथिंग. एंड दैट्स व्हाट आई हैव चोजन. That's why I am here today to let you know this information, because I have felt the love after the mirror exercise. I have experienced that love from my twin flame. और moreover ये सारी चीज़ें मैं बैठकर आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि God have asked me to do this. Somewhere my purpose is this. All the twin flames should unite in a very 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 smooth way. The challenges, whatever the challenges on the journey that other people have experienced, I have experienced, I don't want that the people should experience. That's why I'm sharing this knowledge, that's why I'm sharing this information. So our upset was my twin flame won't love, and when we will do the mirror for that I won't love to my own self.
थर्ड स्टेप, इज देयर एनी पार्ट टू दिस स्टेटमेंट? अगर थोड़ी सी भी सच्चाई हुई ना इस पार्ट में, यू विल फील पेन दैट आई वॉन्ट लव माई सेल्फ, एंड गो टू दैट पार्ट वेर यू आर फीलिंग द पेन. थर्ड पार्ट में जो आपको पेन फील हो रहा होगा, आपको उसे देखना है. देयर इज अ पेन, यस मीन्स देयर इज अ ट्रूथ टू दिस स्टेटमेंट दैट आई वॉन्ट लव टू माई ओन सेल्फ. इन फोर्थ पार्ट, you have to provide all the love to this fire by not analyzing in the brain, directly connecting to the heart. और हार्ट के साथ कैसे कनेक्ट होता है, ये सब ग्रुप कोचिंग में सिखाया जाता है. सो वी विल कनेक्ट विद द हार्ट टू फील आई वॉन्ट लव माई सेल्फ. And what does this part need to feel love here right now? The part is asking me to love him. All the love and attention I choose to give him right now. I choose to love him. I choose to give all the attention. I choose to give all the unconditional love that the part is asking me, that my inner child asking now right now. And how does I feel after that giving to that love? I feel happy. I feel joy. I feel abundant. I feel loving. I feel supporting. I feel matter. I feel important. I feel valued. I feel respected. I feel care. I feel nurture. Yeah. Does this part need anything more to feel love here? Part is asking for commitment and consistency about loving myself. I choose to give all the commitment and assurance and made promise to him that I will be with him, loving him constantly, consistently, and committed. Yeah. And after doing this, I feel complete. I feel peaceful. I feel committed. I feel loved. I feel peaceful. I feel being back to myself. I feel my presence. I feel complete myself. And when I feel peaceful, I bring this part back to myself and integrate this part. Right now, the man today I am right now, I integrate this part completely today, in this moment, and ground. This is how the mirror exercise is done. This is how we can bring your peace. This is how you can get back to your peace. Right now I done this in very quick way, but believe me, I have been doing this from last 2 years, and when I started, it was requiring hours for me to doing it, but with consistent practice, you can also do it in a quick way. So that's the thing for today, कि हमारा ट्विन फ्लेम हमसे प्यार नहीं करता. क्वेश्चन ही, टॉपिक ही, मतलब जो हेडलाइन है मीनिंगलेस है. योर ट्विन फ्लेम लव्स यू. योर ट्विन फ्लेम लव्स यू फॉर वॉट एवर the true essence, for what you true are, for what you are in the truth. Your twin flame loves the divine you. Your twin flame loves the peaceful you. Your twin flame loves the loving you. That's why start to love yourself first. Do you choose to love yourself first? It's a choice. You have a choice. Make it today. So I will be back with another video. If you have any question, if you have anything you want to need to know, you can comment, you can ask me. आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो. आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर ईमेल कर सकते हो. अगर आपको कोई भी शंका है, आप कमेंट कर सकते हो. अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वो भी कमेंट कर सकते हो. मैं अपनी तरफ से मुझे जितना पता है, जो मुझे चीज़ें पता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने सीखा है, वो पूरी तरीके से शेयर करूँगा. या सो थैंक यू, नमस्ते. मिलते हैं अगली बार किसी और एक वीडियो में, किसी और एक नए टॉपिक के साथ. या बाय.